Hey everyone, welcome to Cartography IAS. A very warm welcome to all of you. Cartography IAS में बहुत बहुत स्वागत है सभी का. आई एम प्रियंका, योर मेंटोर. और चलते हैं बहुत ही अमेजिंग सेशन की तरफ. तो उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कार्टोग्राफी IAS गाइस आपके लिए लेके आया है यूपीएससी पंचामृत का 2020 का मॉड्यूल. ये एक बेसिकली स्टडी मटेरियल मॉड्यूल है आपका. स्टडी मटेरियल मॉड्यूल है. इसमें हम आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करेंगे जो बेसिकली आपको यूपीएससी 2020 जो आपका 4 अक्टूबर को एग्जाम है उसमें आपको 60 क्वेश्चंस की रिटर्न गारंटी देता है. ठीक है, इसके अंदर 5 टाइप के मॉड्यूल्स हैं. OWC सीरीज ऑफिशियल वेबसाइट कवरेज कवर कराई जाती है. इसके अंदर B2M टेक्निक, B2M सीरीज जिसमें बुक टू मैप हम काफ़ी सारी अप्रोचेस लेके आते हैं और आपकी ये जो करंट क्लास में आपको कराने जा रही हूँ ये B2M की ही है. यूपीएससी मेगा पॉइंटर्स जो आपकी स्टैटिक जीके कवर करता है पॉइंटर्स के फॉर्म में. देन कम्स करंट कैप्सूल्स, 1.5 ईयर्स का आपका करंट कराया जाता है. और एनसीईआरटी माइंड मैप्स जो प्रिपरेशन के टाइम हम एनसीईआरटीज की वैल्यू बेसिकली खो देते हैं, हम नहीं रिवाइज कर पाते हैं, तो वो भी हम क्या करेंगे इस मॉड्यूल के थ्रू, पंचामृत के थ्रू अपना सारा रिवीजन करेंगे. तो इट्स बेसिकली अ स्टडी मटेरियल मॉड्यूल. इसमें क्लासेस नहीं है लेकिन फॉर कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि B2M सीरीज़ और OWC सीरीज़ नई है तो अपनी अप्रोच हम आपके तक पहुंचाना चाहते हैं और आपको आना चाहिए कि हमें कैसे अपनी जो क्रैमिंग है वो कम करनी है और अंडरस्टैंडिंग को इंक्रीज करना है. तो फॉर दैट पर्पस वी हैव कम अप विद द कॉम्प्लीमेंट्री वीडियोस फॉर B2M सीरीज एंड OWC सीरीज. तो उसके अलावा गाइस कार्टोग्राफी आपके लिए लेके आया है 60 डेज का क्रैश कोर्स जो यूपी PCS एग्जाम का है विच इज़ ऑन 11 अक्टूबर 2020. इसमें हम आपको क्लासेज और पूरा मॉड्यूल कराते हैं. इट्स जस्ट अ क्रैश कोर्स बाय नेम बट प्रॉपर डीप एनालिसिस कराई जाती है. क्लासेस काफ़ी आप देख चुके हैं और जल्द से जल्द एनरोल कीजिए. यूपी के लिए हम 90 क्वेश्चंस की गाइज आपको गारंटी दे रहे हैं. एल्स योर मनी विल बी रिफंडेड अगर ये 90 क्वेश्चंस आपके पेपर में नहीं आते हैं. और 90 क्वेश्चंस गाइज काफ़ी मतलब एक अमाउंट, एक ऐसा अमाउंट है आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए कि आप प्रीलिम्स आराम से निकाल सकते हैं. 90 to 100 क्वेश्चंस में हमारा यूपी PCS क्या है निकल जाता है आफ्टर ऑल दी डिडक्शन ऑफ नेगेटिव मार्किंग. ठीक है, फिर चलते हैं आज की क्लास की तरफ गाइस. तो हमारी क्लास कौन सी है? B2M सीरीज़ है. इसकी मैं आपको अप्रोच एक बार बता देती हूँ. इसमें क्या है, जो भी आपका कंटेक्स्ट होता है जैसे ऊपर भी लिखा हुआ है क्या लाइंस फॉर्म में होता है, इसको हम क्या करते हैं एक मैप पे ट्रांसफ़र करते हैं. क्यों? क्योंकि ह्यूमन टेंडेंसी है कि फोटोजेनिक मेमोरी की हम यूज़ करके क्या करते हैं चीज़ों को ईजीली क्या करते हैं मेमोराइज़ कर पाते हैं. तो वही अप्रोच हम लेके आए हैं. और जनरली जो है मैप्स का यूज़ सिर्फ एक ही सब्जेक्ट के लिए होता है, ज्योग्राफी के लिए, लेकिन कार्टोग्राफी IAS आपके लिए सभी सब्जेक्ट्स के लिए मैप वर्क कराएंगे. और वही हम देखेंगे. अभी हम हिस्ट्री शुरू कर रहे हैं B2M सीरीज़ से कि कैसे कैसे हिस्ट्री की कुछ इंपॉर्टेंट जो हमारी मैप्स हैं कैसे हम कवर कर सकते हैं. ठीक है, तो आज अगर मैं बिल्कुल एंशिएंट हिस्ट्री से स्टार्ट करते हुए हम देखें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करेंगे. ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता जिसे हिंदी में हम कहते हैं, उसका दूसरा नाम क्या है गाइस? हड़प्पा सिविलाइजेशन. हड़प्पा सभ्यता भी है. क्यों? क्योंकि जो पहली साइट हमने एक्सकेवेट की थी वो कौन सी थी गाइस? हड़प्पा. ठीक है, तो देखते हैं क्या है बेसिकली हड़प्पन सिविलाइजेशन किस लिए फेमस मानी जाती है, क्योंकि इतनी आपका 400 BC के टाइम पर भी क्या था, अर्बन डेवलपमेंट पाया गया था. ठीक है, जो बहुत ही एक हैरानी की बात थी कि उस टाइम पीरियड में आपका अर्बनाइजेशन कैसे है या सिस्टमेटिक प्लानिंग जिसे हम बोल सकते हैं कैसे है. आपका प्रॉपर सिटीज़ का बाइफर्केशन है, आपके प्रॉपर रोड्स हैं, मॉडर्न सिस्टम है, आपका सीवेज सिस्टम बना हुआ था. तो मतलब कैसे हम आज का जो मॉडर्न लाइफ है, तो मॉडर्न जो हमारे फिलोसफर्स हैं तो दे आर रियली शॉक्ड कि जब हमने फर्स्ट टाइम एक्सकेवेट की थी ये साइट, और हम अभी भी इस पे वर्क कर रहे हैं. हम धीरे धीरे अभी भी हमारे न्यूज़ में आता रहता है कि न्यू हड़प्पन साइट्स या IVC साइट्स हमने क्या की हैं, एक्सकेवेट की हैं, निकाली हैं, खोजी हैं. तो उससे हम काफ़ी सारी बातें पता कर सकते हैं किसके बारे में, हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में. तो मैप पे चलेंगे बेसिकली हम सीधा. उससे पहले ये देखिए कि इंडस वैली सिविलाइजेशन आपकी कौन सी टाइम पीरियड की है? ब्रोंज एज सिविलाइजेशन की टाइम पीरियड की है. ये कहाँ से कहाँ तक है आपकी? ठीक है, सपोज आपका
ठीक है, ये इंडिया है। तो ये जम्मू कश्मीर से लेके ये आपका अफगानिस्तान से होकर पाकिस्तान से लेके इंडिया तक का ये स्ट्रेच, यहाँ पूरे में क्या है आपका हड़प्पन की साइट्स आपको दिखेंगी, ठीक है। और रिवर के ऊपर कोई भी सिविलाइजेशन क्या होती है, चाहे हमारी आईवीसी हो, चाहे आर्यन सिविलाइजेशन हो, जब अभी एडवेंट ऑफ आर्यंस आएगा अभी आगे जाके कि आर्यंस आते हैं, या अगर मैं वर्ल्ड की बात करूं तो इजिप्ट सिविलाइजेशन, चाइना सिविलाइजेशन, सबको रहने के लिए क्या चाहिए, वाटर चाहिए। तो उस टाइम पे जो सबसे बेस्ट, आज भी आप देखेंगे जो मैक्सिमम सिविलाइजेशंस हैं हमारी वर्ल्ड में वो क्या है, रिवर से ही ओरिजिनेट हो रही हैं, राइट। तो रिवर के लिए रिवर बेस चाहिए, ठीक है। तो इंडस, घाघरा, ये सब क्या है हमारी बेसिक रिवर्स है इंडस वैली सिविलाइजेशन के लिए। और इसीलिए हम इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम क्यों बोलते हैं, बिकॉज इसकी जो मेजर सिटीज़ हैं वो कहाँ पे स्थित हैं, सिंधु नदी पे स्थित हैं, इंडस रिवर पे स्थित हैं। तो वैसे तो बहुत सारी साइट्स हैं, 7 इंपॉर्टेंट साइट्स कौन सी हैं, हम इस वीडियो के थ्रू हम आपकी 10 साइट्स कवर करेंगे मैप के ऊपर, और उनके बारे में सारी इंपॉर्टेंट। उससे ऊपर गाइस इन साइट्स के ऊपर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं फॉर्म हो सकता, ठीक है। तो अभी कौन कौन सी साइट्स हैं हम जानते हैं, मोहनजोदारो, हड़प्पा, कालीबंगन, लोथल, चन्हूदारो, धोलीवीरा बनवाली, या ठीक है आपकी और भी बहुत सारी साइट्स हैं, ठीक है। तो चलते हैं गाइस, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो हड़प्पा सिविलाइजेशन क्यों बोला जाता है, कि जैसे मैंने आपको अभी बताया कि हड़प्पा वॉज द फर्स्ट साइट जो हमने क्या की थी, खोजी थी, एक्सकेवेट की थी। कब की थी, 1921 में, ठीक है, 1921 में। किसके द्वारा, दयाराम साहनी के द्वारा, ठीक है। अब ये कहाँ पर है, ये आप देख सकते हैं लोकेशन इसकी, ये तो अपनी इंडिया है, ठीक है, इंडिया के बाहर है, पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में की भी एक जगह है जिसका नाम है पंजाब, पंजाब के मोंटोगोमरी डिस्ट्रिक्ट में आपका हड़प्पा पाया जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात हमें पता चली वो क्या है, कॉफिन ब्यूरियल्स पाए जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ हड़प्पा में देखे गए हैं, ठीक है। सिटी ऑफ ग्रैनरीज इसे कहा जाता है, और आपकी 12 ग्रैनरीज हमको मिली थी 2 रोज में, मतलब 6 ग्रैनरी एक रो में, ठीक है। फिर क्या हम इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट बात है कि हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल रोड्स आपकी यहाँ पे बनी है। तो एक स्ट्रक्चर्ड प्लानिंग है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रोड। अगर आपको विजिबल थोड़ा नहीं है क्योंकि लाइट कलर ये यूज़ किया है, नेक्स्ट मैप से आपके डार्क कलर्स हैं। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रोड्स हमने क्या किए हैं, इसमें हम देखने को हमें मिलती हैं सेंटर बाउंडेड बाय अ वॉल। देखिए हॉरिजॉन्टल और आपकी वर्टिकल रोड्स तो आपकी क्रिएट हो गई, जो सेंटर है वो क्या है, एक जो आपका सेंटर है वो क्या है, एक वॉल से माउंट है, सराउंडेड है उस, और क्या कहते हैं उसको, सिटाडल कहते हैं, ठीक है। से जो आपकी इसमें टाइप ऑफ स्ट्रक्चर देखा जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर देखा जाता है, एच टाइप सिमेट्री है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एच टाइप सिमेट्री, ठीक है। और एच टाइप सिमेट्री कहीं पर भी इंडियंस को या जैसे मैं बोलूँ सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे उन्हें नहीं बनानी आती थी, ठीक है। उसी से पता चलता है कि एच टाइप सिमेट्री जो है वो फॉरेनर्स, अगर मिस्र आपकी जो सभ्यता थी, इजिप्ट आपकी सिविलाइजेशन, वहाँ के थ्रू अटैक किया गया था, क्योंकि वहाँ पे देखी जाती है आपकी एच टाइप सिमेट्री। तो माना जाता है कि हड़प्पा पे क्या है, इट मस्ट बी अटैक बाय दी फॉरेनर्स। क्यों, क्योंकि वहाँ पे एच टाइप सिमेट्री देखी जा रही थी, और किसी भी इंडस वैली सिविलाइजेशन के साइट पे आपको एच टाइप सिमेट्री देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। तो हड़प्पा का जो मेंशन है वो ऋग्वेदा में भी मेंशन किया है। और क्या और पाए जाते हैं यहाँ पे, टेराकोटा की फ्यूग्राइंस पाई जाती हैं, और इम्पॉर्टेंट है कॉपर बुलक कार्ट यहाँ पे हमको देखने को मिली। तो ये थी हड़प्पा। सेकेंड आईवीसी साइट पे चलते हैं, विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, मोहनजोदारो, जो हमने कब एक्सकेवेट की है, 1922 में। किसके द्वारा, आरडी बैनर्जी के थ्रू, ठीक है। अब यहाँ पर अगर कोई क्वेश्चन आएगा, वैसे तो हमारी 2-3 साइट्स हैं जहाँ पे फ्लड्स आए हैं, अर्थक्वेक आए हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा फ्लड्स कौन सी हमारी साइट पे आए हैं, मोहनजोदारो, ठीक है। 7 टाइम्स क्या है आपके फ्लड्स आए हैं। जस्ट अ सेकेंड, मैं कलर चेंज कर लेती हूँ। मोहनजोदारो को क्या बोला जाता है, माउंट ऑफ डेड। क्यों बोला जाता है गाइस, क्योंकि यहाँ पे क्या है, बहुत ही सारे स्केलेटन्स पाए गए थे, और ये था कि काफ़ी सारे लोगों को क्या है, मार के क्या है, दफना दिया गया था, मार के वहीं छोड़ दिया था, ठीक है। तो इसलिए कहा जाता है इसको माउंट ऑफ डेड, ठीक है, कि एक के ऊपर एक आप ऐसे कह सकते हैं कि जैसे पाइल्स ऑन क्या, स्केलेटन या लोगों के क्या मिले हैं, कंकाल मिले हैं, ठीक है। फिर ये कहाँ पे स्थित है गाइस, इंडस रिवर की राइट ट्रिब्यूटरी पर, ठीक है, इंडस रिवर की राइट ट्रिब्यूटरी पर स्थित है। क्वेश्चन का थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा तो वो राइट और लेफ्ट बैंक में भी क्या करेगा, आपको थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है, अदरवाइज इंडस रिवर तो एवरीवन नोस, ठीक है।
बेसिकली इसको मॉडल सिटी माना जाता है। क्यों? क्योंकि टाउन प्लानिंग प्रॉपर की गई थी कि कैसे इंटीरियर रोड्स होंगी, एक्सटर्नल रोड्स होंगी, आपकी सिटी डेवलपमेंट कैसे होगी, ठीक है। और सबसे ज़्यादा यहाँ पे पॉपुलेटेड ये सिटी थी, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन यहाँ पाई जाती है। और आप खुद सोचिए सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ पाई जाती है? जो शहर सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड वो शहर होते हैं जो डेवलप्ड होते हैं। जैसे अगर आज की भी इंडिया में हम देखेंगे, मेट्रो सिटीज़ हमारी सबसे ज़्यादा डेवलप्ड हैं और वहाँ पे ही सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। रीज़न बीइंग कि वहाँ पे डेवलपमेंट क्या है, सबसे ज़्यादा है। तो अगर कोई सिटी थी जिसमें सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट था, वो था मोहनजोदारो, जो हमने इनफैक्ट देखा भी था कि इसके ऊपर हमारी अभी कुछ टाइम पहले बॉलीवुड ने क्या की थी, मूवी भी बनाई थी, लेकिन उसमें काफ़ी फैक्ट्स का इस गलत थे। तो अगर हम मूवीज़ पे ना जाते हुए बात करें, आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ी ग्रैंडरी जो पाई गई थी वो क्या पाई गई थी? यहाँ पाई गई थी मोहनजोदारो में, जिसको द ग्रेट ग्रैंडरी के नाम से बोला गया। यहाँ पे एक असेंबली हॉल भी काफ़ी बड़ा पाया गया। ग्रेट बाथ, जो बेसिकली एक हम स्पिरिचुअल बाथिंग करते हैं कि जैसे आप आज की डेट में देखेंगे कि कुंड में लोग नहाने जाते हैं, ठीक है, तो वही सिस्टम वहाँ पे भी देखा गया था। वर्शिपिंग बहुत देखी गई थी कि कल्चरल एक्टिविटीज़ काफ़ी परफॉर्म होती हैं। टेम्पल लाइक स्ट्रक्चर्स पाए गए थे मोहनजोदारो में, क्योंकि देखिए यहाँ पे मैक्सिमम हर वो चीज़ पाई गई है जो बाकी सारी साइड सिटीज़ में पाई जाती थी। डेफिनेटली दिल्ली में क्या है, अगर दिल्ली मुंबई की बात करेंगे, हैदराबाद की बात करेंगे, बैंगलोर की बात करेंगे, तो यहाँ पे जनरली वो सब पाया जाएगा जो आपके छोटे छोटे शहरों में पाया जाएगा। ऐसा बहुत ही रेयर होगा कि उन छोटे शहरों में और आपके पास वो फैसिलिटी नहीं है, राइट। फिर बात करते हैं यहाँ पे क्या है, मोहर जो यूज़ की जाती थी, जैसे हम ट्रेड करते थे, जो सील्स यूज़ की जाती थी, वो बेसिकली आपकी एक सॉफ्ट रॉक होता है स्टेटाइट, उसकी बनी थी वो स्टील्स, ठीक है। और जो आपकी ये तो मैंने आपको बताई थी, ठीक है। फिर चलते हैं, पीस ऑफ क्लॉथ क्या है, यहाँ पे काफ़ी सारी जगहों पे जो आपके कपड़े के टुकड़े पड़े हुए पाए गए। और एक स्टैच्यू पाया गया था डांसिंग गर्ल का, जो किससे बना था गाइस? ब्रॉन्ज से बना था। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत बार पेपर में आया, आगे भी चांसेस हैं कि आते रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक मेजरिंग स्केल पाया गया था, तो हमें पता चला था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को डिस्टेंस को मेजर करने के लिए उनके पास एक तरकीब थी। दो, जो हम उनकी लैंग्वेज डिक्रिप्ट अभी तक नहीं कर पाए हैं कि वो कौन सी लैंग्वेज है या क्या वो कहना चाहते हैं। हमने सिर्फ ये चीज़ें कैसे पता की हैं, जो हमें चीज़ें मिली हैं। तो जो स्केल की यूनिट्स थी हम वो डिक्रिप्ट नहीं कर पाए हैं, ठीक है गाइज। तो आगे चलते हैं। और क्या पाया गया था? जो सील थी किस किस की थी? क्योंकि हम वर्शिपिंग इस जनरेशन में हम बहुत ज़्यादा मानते थे, तो जो हमारी मोहर थी जनरली कौन सी होती है मोहर? मिडीवल हिस्ट्री में आप देखेंगे तो राजाओं के नाम के। आज की आप देखेंगे तो क्या है हमारे, अगर मैं बात करूँ तो महात्मा गांधी जी की फ़ोटो, जो रेवोल्यूशनरी हमारे रहे हैं, फादर ऑफ द नेशन रहे, तो उनकी क्या है बेसिकली आपके फ़ोटो यूज़ होती है किस पे? नोट पे, या आपका एम्बलम यूज़ होता है। तो उस टाइम पीरियड में जो हमारे गॉड होते थे उनकी सील यूज़ की जाती थी, उनकी फ़ोटो यूज़ की जाती थी, ठीक है। तो जिससे पता चलता था कि हम किसकी वर्शिप करते हैं, पशुपति गॉड की वर्शिप करते हैं, महादेव। इनकी 2 हॉर्न और 3 फेसेस, ठीक है, 2 हॉर्न और 3 फेसेस की हमारी जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन थी। 4 एनिमल्स यूज़ किए गए थे अलग अलग डायरेक्शन में आपके, ठीक है, बफेलो, राइनो, एलिफेंट और टाइगर, ठीक है। 4 अलग डायरेक्शन में आपके बफेलो, राइनो, एलिफेंट और टाइगर यूज़ किए गए थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सील का आपका डिस्क्रिप्शन, ठीक है। और 2 डियर थे उनके फीट पे, ठीक है, 2 डियर थे इनके फीट पे, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा क्या है, जो मोहनजोदारो इंपॉर्टेंट साइट है वो कवर होती है। नेक्स्ट साइट पे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट साइट गाइज है हमारी छन्हूदारो। इसके बारे में देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। एक सेकेंड, हाँ, छन्हूदारो हमारी जो डिस्कवर हुई है 1934 में डिस्कवर हुई है। किसके थ्रू? MG मजूमदार के थ्रू। इन्होंने हमारी और भी साइट्स डिस्कवर की हैं। ये साइट हमारी 3 बार यहाँ पे फ्लड्स आया है, और ठीक है 1931 में ही बेसिकली फ्लड्स आया। और ये एक लौती साइट है जहाँ पे क्या है, सिटाडेल नहीं पाया जाता। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट है कि वो कौन सी साइट है जहाँ पे सिटाडेल नहीं पाया जाता, ठीक है। मैं फास्ट फॉरवर्ड में इसलिए चल रही हूँ क्योंकि हमारी ऑलरेडी गाइस कोर्स की क्लासेस चल रही हैं, तो उसमें आपको प्रॉपर इंडस वैली सिविलाइजेशन हमारा कराया जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको बहुत फास्ट फॉरवर्ड मोड में करा रही हूँ। यहाँ पर क्योंकि देखिए सिटाडेल नहीं है तो क्या है, अर्बन डेवलपमेंट ज़्यादा नहीं है, तो सब कुछ क्या है, सारी बिल्डिंग्स आपकी स्टोन से बनी थी, ब्रिक्स एक भी नहीं पाई गई है। तो छन्हूदारो जो आपका कहाँ पर आता है, पंजाब, वो आपका सॉरी ये इधर आपका पाकिस्तान में आता है।
चन्हुनदारो, वहाँ पर कोई भी ब्रिक्स नहीं पाई गई थी, सारी बिल्डिंग्स आपकी किससे बनी थी, स्टोन से बनी थी। यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो चीज़ पाई गई थी वो इंक पॉट है, ठीक है। चन्हुनदारो आपका इंक पॉट के लिए माना जाता है और बीड मेकिंग इंडस्ट्री चन्हुनदारो में पाई जाती है। एक और चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे काफ़ी सारे फुटप्रिंट्स ऐसे मिले थे जिससे पता चल रहा था कि जैसे एक डॉग जो है वो कैट को चेस कर रहा है। जो हमारा आज के हम देखते हैं कि क्या है, कौन ये आपका जो इकोलॉजी सिस्टम होता है उसमें क्या होता है कि जो कैट है इट इज़ चेस्ड बाय अ डॉग। तो ये फुटप्रिंट्स हमको चन्हुनदारो में रिसीव हुए हैं, ठीक है। एक कार्ट मिली है हमको जहाँ पे हमें पता चलता है कि उस पर एक ड्राइवर है। तो कार्ट विद अ सीटेड ड्राइवर हमें कहाँ मिला है, कहाँ से मिली है, हमें ये बेसिकली पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन मिली है। तो हमें पता चल सकता है कि यहाँ पे क्या है, कार्ट चलाता था कौन, ड्राइवर, एक बंदा है जो कार्ट चलाता था, ठीक है। तो दे नो हाउ टू ड्राइव। तो चन्हुनदारो में हमारी ये सारी चीज़ें मेन आपकी इंडस आपकी ट्रिब्यूटरी पे है, ठीक है। राइट साइड, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी पे है इंडस वैली सिविलाइजेशन की। क्लियर है गाइस। फिर आते हैं अगली हमारी साइट पे, आईवीसी साइट नंबर आपकी 4, और कौन सी है वो, सुरकाटोडा, ठीक है। सुरकाटोडा में क्या है गाइस, एक तो ये किसके थ्रू फाइंड आउट की गई है, 1964 में जगपत जोशी के द्वारा फाइंड आउट की गई है। ये एक पोर्ट सिटी है, जैसे हमारी लोथल एक पोर्ट सिटी है, ये भी क्या है, एक पोर्ट सिटी है। और इसने काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है ट्रेड एंड कॉमर्स, आपकी ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए बाकी सारी जो सिविलाइजेशंस थी वर्ल्ड में उनके साथ, ठीक है। यहाँ पर हॉर्स स्केलेटन्स पाए गए थे, लेकिन जैसे आपने मूवी में देखा था मोहनजोदारो में कि हॉर्स स्केलेटन और हॉर्स वहाँ पे थे, कि लोगों को हॉर्स चलाने आते थे, घोड़े चलाने आते थे। तो काफ़ी लोगों ने क्या किया था, उसका विरोध किया था कि आपने गलत चीज़ें दिखाई गई हैं। तो उन्होंने जो मूवी में ये चीज़ ली गई थी वो इसी एविडेंस से लिए गए थे, लेकिन ये एविडेंस जो है कोई इसको मान्यता नहीं देता है, ठीक है। तो बट अगर आपसे फिर भी कोई पूछ ले कि हॉर्स स्केलेटन सिर्फ एक ही जगह हमारे पाए गए हैं, कहाँ पाए गए हैं, सुरकोटोडा में, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, जो हमारी स्टोन कवर्ड बीड्स, जो बीड मेकिंग इंडस्ट्री है, यहाँ पे और भी बीड्स पाई गई हैं और स्टोन कवर्ड बीड्स हमारी अलग से पाई गई हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं गाइस। अगली है हमारी बनवाली, जो कहाँ पर है, हरियाणा में। कौन सी रिवर पे हमारी स्थित है, सरस्वती नदी पर स्थित है हरियाणा। और आज की डेट में अगर मैं फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट की बात करूँ हरियाणा में, तो वहाँ क्या है, ये एरिया है बनवाली। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पे, बार्ली कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा होता है और रेडियल स्ट्रीट्स का सिस्टम पाया गया था यहाँ पे, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है रेडियल स्ट्रीट। जनरली आपने वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल हमने स्ट्रीट्स अभी देखी हैं, रेडियल स्ट्रीट्स का यहाँ पे स्ट्रक्चर पाया गया था। बार्ले कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिला था। 1974 में डॉक्टर भिष्ट द्वारा ये लाई गई थी आपकी। यहाँ पर दोनों ही कल्चर देखने को मिलते हैं, प्रोटो हड़प्पा भी और हड़प्पा स्टेज भी, मतलब प्री हड़प्पा भी और आपका हड़प्पा स्टेजेस भी, ठीक है। ये लेटर हड़प्पा की साइड आपकी नहीं है बनवाली, ठीक है। सीसम, मस्टर्ड, बार्ले, ये सब यहाँ पे इस चीज़ का क्या किया जाता था, कल्टीवेशन किया जाता था। और सेटलमेंट हमारी ओवल शेप सेटलमेंट यहाँ पे पाई जाती थी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे हमारे बनवाली के ऊपर, ठीक है। ये सारे आपको मैप्स पंचामृत मॉड्यूल में प्रोवाइड किए जाएंगे। ये पंचामृत मॉड्यूल में आपको प्रॉपर ऐसे सेट मिल जाएंगे। क्या होगा, ऐसे आपको याद करने में बहुत इजी रहेगा, ठीक है। फिर आते हैं हम नेक्स्ट साइट पे, अपनी कालीबंगन साइट। कौन सी रिवर पे स्थित है, आपकी घग्गर रिवर पे स्थित है। आज की डेट में हनुमानगढ़, आपका जो नॉर्थ राजस्थान में डिस्ट्रिक्ट है हनुमानगढ़, वहाँ पे पाई जाती है। और मिस्टर ए घोष ने फाइंड आउट की थी, कब, 1953 में, ठीक है। ए घोष ने 1953 में फाइंड आउट की थी। यहाँ पर भी हमारे प्री हड़प्पन और हड़प्पन कल्चर पाए जाते हैं। मड ब्रिक यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो मड ब्रिक आपने कहाँ को देखने को मिली है, आपने कालीबंगन में। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या, बैंगल्स का फॉर्मेशन किया था। जो नहीं होती आपकी हम ईंट आज भी देखेंगे, ईंट कैसे बनती है आप लोगों को पता होगा, तो वो जो स्ट्रक्चर था आपकी कालीबंगन में था, ठीक है। फिर फायर ऑल्टर्स पाए जाते थे। इससे क्या पता चलता है कि यहाँ पे क्या है, फायर ऑल्टर्स क्या होते हैं, आपके कुंड, हवन कुंड जैसे, ठीक है। तो कुंड होते हैं, तो हवन कुंड पाए गए थे। और अग्नि जो हमारे देवता हैं उनकी वर्शिप की थी, उनकी वर्शिप करते हैं, ये पता चलता है हमारे फायर ऑल्टर्स से, ठीक है। फिर ब्लैक बैंगल्स पाए गए थे और अर्थक्वेक का एविडेंस हमारा कालीबंगन में देखा गया था, ठीक है। वैसे भी राजस्थान एक अर्थक्वेक प्रोन एरिया है,
ठीक है। तो जोग्राफिकल कंडीशन की वजह से हमने क्या है यहाँ पे अर्थक्वेक के एविडेंस भी हमें मिले, क्रैक्ड फील्ड्स मिली थी हमें, और काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें थी जो अंडर बरीड थी, क्रैक्ड फील्ड्स के अंडर। तो हमें क्या उससे हमने इंटरप्रेट किया कि यहाँ पे क्या है, अर्थक्वेक आए हैं, ठीक है। फिर कोई भी एविडेंस नहीं था मदर गॉडेस को वर्शिप करने का, मतलब यहाँ पे मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी थी। इससे हमें ये पता चलता है हम क्या अग्नि की वर्शिप करते थे, ठीक है यहाँ पे, लेकिन मेल मदर गॉडेस की वर्शिप नहीं करते थे, जो बाकी सारी साइट्स में हमें देखने को मिली थी। सबसे बड़ी कल्टीवेबल लैंड यही थी, और यहीं से आपकी क्या थी, काफ़ी सारे जो प्रोडक्ट्स थे वो बाकी सारी साइट्स पे क्या थे, जाते थे, ठीक है। यहाँ से सारे प्रोडक्ट एक्चुअली मोहनजोदारो जाते थे, और फिर लोग जनरली मोहनजोदारो से क्या करते थे, बाय एंड सप्लाई आपका करते थे। नेक्स्ट साइट पे आते हैं, हमारी नेक्स्ट साइट है गाइड लोथल। इंडिया का अगर मैं सबसे एंशियंट पोर्ट बोलूँ तो वो कौन होगा, लोथल होगा। कहाँ पर है आपका, गुजरात में। कैम्बे हमारा क्या होता है, देखिए बे ऑफ कैम्बे हमारा क्या है, जो खंबात की खाड़ी जिसे आप बोलते हैं, ठीक है, उस पे ही स्थित है हमारा। देखिए ये आपका गुजरात है, ठीक है, ये क्या है आपका बेसिकली कैम्बे, इसे बे ऑफ कैम्बे या खंबात की खाड़ी आपकी, ठीक है। तो कैम्बे के ही आपके बैंक पे स्थित है आपका लोथल, ठीक है। 1953 में मिस्टर S.R. राव के द्वारा ये एक्सकेवेट की गई थी, और इसको भी हम क्या बोलते हैं, माउंट ऑफ डेड बोलते हैं, ठीक है, जो हम मोहनजोदारो को बोलते हैं। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात, लोथल अगर मैं गुजरात की बात करूं तो इंडिया में देखिए मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडस वैली जो साइट्स हैं वो कहाँ पर हैं, गुजरात में है। ध्यान दीजिएगा, हम इंडिया की बात कर रहे हैं सिर्फ, पूरी इंडिया में सबसे ज़्यादा इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स कहाँ पाई जाती हैं, आपकी गुजरात में पाई जाती हैं, ठीक है। ये एंशियंट हिस्ट्री या पूरी अपनी इंडियन हिस्ट्री का सबसे अर्लीस्ट सी पोर्ट है, मैन मेड पोर्ट है बेसिकली लोथल, और इसी के आसपास आज की डेट का क्या पड़ता है, एक और आपने पोर्ट सुना होगा, अलांग सुना होगा, जहाँ पे बेसिकली हम क्या करते हैं, शिप डिस्ट्रक्टिंग आपका सेंटर है अलांग। जैसे आपको पता होगा, ये सबको पता होगा कि शिप कंस्ट्रक्टिंग सेंटर हमारा विशाखापट्टनम है, तो सिमिलरली हमारा शिप डिस्ट्रक्टिंग सेंटर जहाँ जहाज़ को तोड़ा जाता है वो कौन सा है, पोर्ट हमारा अलांग, वो भी गुजरात में ही आता है, हमारा लोथल के ही पास है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो इनफैक्ट जब हमारा अलांग का कंस्ट्रक्शन हुआ था तो काफ़ी सारी चीज़ें हमने लोथल के कंस्ट्रक्शन से क्या की गई थी, ली गई थी, ठीक है। और एक और बात, अगर मैंने अब अलांग की और शिप्स को तोड़ा जाता है तो एक साइड ऑन, मैं ऐड ऑन आपको एक पॉइंट दे देती हूँ। जब हम शिप्स को डिस्ट्रक्ट करते हैं, तोड़ते हैं, डिसमेंटल करते हैं, तो एक पॉल्यूटेंट निकलता है जिसे कहते हैं एस्बेस्टॉस। ये पेपर में आ चुका है और आएगा भी, अभी स्टेट सिविल सर्विसेज में भी आने के फुल चांसेस हैं, और यूपीएससी में भी। एस्बेस्टॉस एक पॉल्यूटेंट होता है जो हम क्लाइमेट चेंज और हमारी इकोलॉजी इन्वायरमेंट में पढ़ते हैं एस्बेस्टॉस के बारे में, कि जो हमारे डिफरेंट पॉल्यूटेंट्स होते हैं। तो एस्बेस्टॉस इज़ वन ऑफ द पॉल्यूटेंट। जब जहाज़ को तोड़ा जाता है तो क्या रिलीज़ होता है, एस्बेस्टॉस रिलीज़ होता है। और सबसे ज़्यादा जो एस्बेस्टॉस हमारा प्रोडक्शन है, मतलब रिलीज़ जो कर रहा है, ऑब्वियसली कौन करेगा, गुजरात करेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम क्या है, जहाज़ आपके तोड़े जाते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, वापस टॉपिक पे आते हैं। तो ऑन द बैंक ऑफ, मैंने बता दिया कैम्बे पे आपका क्या है, लोथल स्थित है। सबसे पहली बार जहाँ पैडी कल्टीवेशन हुआ था, चावल की खेती हुई थी, राइस का कल्टीवेशन हुआ था, वो कौन सी जगह थी आपकी, लोथल की, ठीक है, लोथल। फिर इट इज़ अ मेजर सेंटर ऑफ ट्रेड, ऑब्वियसली बात है, पोर्ट है तो ट्रेड होगा कहाँ, किसके साथ, पर्शिया के साथ। पर्शियन गल्फ जो इधर आ जाती है आपकी, पर्शियन गल्फ के साथ ट्रेड किया था। ये हमें कैसे पता चला कि हमने पर्शिया के साथ ट्रेड किया है, बिकॉज पर्शियन गल्फ की क्या है, सील पाई गई थी वहाँ पर, ठीक है, कहाँ पे, लोथल में। एलिफेंट टस्क, आइवरी, ठीक है, आइवरी भी हमें यहाँ पे मिली है, और हमें ये भी मिले हैं, जैसे हमें पता चलता है कि वहाँ के लोग क्या करते थे, डाइस खेलते थे, जो लूडो होता है, या चेस खेलते थे, ठीक है। इनके बोर्ड्स मिले हैं और ये खेलते हुए पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन मिली है, ठीक है। प्लोड आपकी फील्ड है, ये भी हमको पता ही है, ठीक है। चुन्हनदारों की तरह आपका ये मेजर बीड मेकिंग क्या है, आपका सेंटर है, ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा बीड मेकिंग सेंटर आपका क्या है, चुन्हनदारो ही है। फिर यहाँ पे हवन कुंड भी पाए जाते हैं, और साइट विद ईस्टर्न एंट्रेंस एंड वेस्टर्न एग्जिट, जो डिफरेंट है, बाकी किसी साइट पे ये चीज़ नहीं पाई गई थी। एंट्री जो है जनरली हमारी वेस्टर्न एंट्री होती है, लेकिन यहाँ पे क्या थी, एंट्री आपकी ईस्टर्न है और एग्जिट क्या है आपकी वेस्टर्न है। कॉपर डॉग की शेप का बना हुआ एक एलिमेंट कह लीजिए, या एक वो कह लीजिए जो कॉपर से बना हुआ था, वो पाया गया है। और ग्रेवयार्ड्स यहाँ पाए गए हैं।
जो आपके क्या होते हैं, जहाँ पे हम लोगों के ब्यूरियल्स करते हैं, दफनाते हैं, ठीक है। तो हमें ये भी पता था कि वहाँ के लोगों को क्या है, रिलीजियस की भी काफ़ी सारी नॉलेज थी कि हिंदू कल्चर को कैसे करना है, कि आपको बेसिकली ये क्या है, वहीं से उठ के आए, वहीं से हमारे आर्यंस ने ये सारी चीज़ें ली हैं, ठीक है। और कैसे पता चला ग्रेवयार्ड्स हैं, क्योंकि आपकी एक एरिया था, जैसे हम जाएँ तो प्रॉपर एक एरिया में सबके डेड बॉडीज़ क्या हैं, पाई गई हैं, कैसे स्केलेटन्स पाए गए हैं, बोन्स पाई गई हैं, तो पता चला कि एक ही पर्टिकुलर एरिया में हमने क्या किया है, सारे लोगों को बरी किया है, तो एक ग्रेवयार्ड ही है, ठीक है गाइस। फिर आगे चलते हैं, हमारा नेक्स्ट साइट जो है हमारी धोलावीरा है और रंगपुर है, तो एक एक करके देख लेते हैं। धोलावीरा देखिए, ये लोकेशन देखिए, गुजरात की बात करें तो मैंने एक ही जगह पे सारा दिखा दिया है। अभी हमने लोथल की बात की, सुरकोटड़ा की बात की, ये दोनों गुजरात में है, और उसके बगल में आपका क्या है, धोलावीरा है, और लोथल के बगल में आपका क्या है, रंगपुर है, ठीक है। धोलावीरा 1985 में डॉक्टर भिष्ट और जगपत जोशी के द्वारा एक्सकेवेट किया गया था, ठीक है। कहाँ पर है ये, रन ऑफ कच्छ में है। देखिए ये आपका कैम्बे आ जाता है, ये एरिया आपका क्या आ जाता है, कच्छ आ जाता है, और ये एरिया आपका सरक्रीक आ जाता है, ठीक है। ये एरिया आपका जो यहाँ पे है हमारा, ये एरिया सरक्रीक, ये आपका कच्छ, और ये आपका कैम्बे, ठीक है। तो ये तीन एरियाज इंपॉर्टेंट है वैसे गुजरात के। अभी यहाँ पे बात करते हैं, तो रन ऑफ कच्छ में, गुजरात के रन ऑफ कच्छ में आपका क्या पाया जाता है, धोलावीरा पाया जाता है। और ये इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे हाल ही में फाउंड की गई साइट है, ठीक है। कब किया था हमने, 1992 में एक्सकेवेट की थी। फिर आपका अच्छा, ये एक्सकेवेशन 1985 में ही पहले डॉक्टर भिष्ट ने क्या किया था, बताया था कि हमारी क्या है साइट यहाँ पे भी क्या है, पॉसिबिलिटी है। तो जो लेकिन फुल साइट का हमने डिस्कवर किया था, वो कब किया था, 1992 में, ठीक है। जो हमारी पूरी हमें साइट मिली है। फिर सर्कुलर शेप में इसकी प्लानिंग की गई थी, ठीक है। सर्कुलर शेप में सिटी प्लानिंग की गई थी इसकी, और डेवलपमेंट सारा सर्कुलर था। मतलब अगर आप जैसे सैटेलाइट व्यू देखोगे तो ये जो आपका धोलावीरा है क्या है, वो सर्कुलर शेप में क्या है, बसा हुआ है, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखावट, जो सबसे बड़ी लिखावट पाई गई है वो यहाँ पाई गई है, लॉन्गेस्ट इंस्क्रिप्शन विद 10 पिक्टोग्राफीज इन वन सिंगल सेंटेंस। देखिए ये आपको पता होगा सबने कि पिक्टोग्राफिकल इनकी रिप्रेजेंटेशन थी। जैसे हम क्या करते हैं, हम ABCD लिखते हैं, जैसे अगर इंग्लिश लिखूँ तो मैं, ठीक है, क ख ग, ठीक है, लिखते हैं, ठीक है, क ख ग वॉट एवर, ठीक है, लिखते हैं, राइट। हम हिंदी में लिखते हैं। तो सिमिलरली ये क्या है, लैंग्वेजेस हैं। इनकी लैंग्वेजेस क्या हैं, आपकी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन बनी हुई हैं। इसके कहने का कुछ अर्थ होता है इनका, ठीक है। तो वो जो हमें अभी तक डिसाइफर नहीं कर पाए हैं, ठीक है। इन्होंने कहा कि वो एक सेंटेंस जिसमें 10 पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन थी, सारी डिफरेंट, और ये सबसे बड़ा सेंटेंस, ऐसा आप समझ रहे हैं, वो सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट इंस्क्रिप्शन कहाँ पाया गया है, हमारा धोलावीरा में पाया गया है। सिंगल सेंटेंस में हमने 10 पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशंस को यूज़ किया है, ठीक है। हाँ, सबसे पहला इंडिया का स्टेडियम इंडोर गेम्स के लिए धोलावीरा में ही पाया जाता है, ठीक है। इट वॉज अ सेंटर फॉर वाटर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट, ठीक है, ये भी बात ठीक है। रॉक कट आर्किटेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रॉक कट आर्किटेक्चर पाया जाता है, और ये जो साइट है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, अपर साइट, मिडिल साइट और लोअर सिटी, अपर सिटी, मिडिल सिटी और लोअर सिटी आपकी, ठीक है। तो ये रॉक कट आर्किटेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और एक ही केवल साइट है जो आपकी 3 पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है। तो ये हमने देख ली बातें धोलावीरा के बारे में। फिर आते हैं रंगपुर के बारे में, जो भी आपका कहाँ है, गुजरात में है, मिस्टर MS वत्स के द्वारा पाया गया था, ठीक है। इट इज़ ये सेकंड साइट हैविंग द एविडेंस ऑफ राइस कल्टीवेशन, ठीक है ना, सेकंड साइट है। अभी हमने देखा राइस कल्टीवेशन, जस्ट अभी हमने देखा कहाँ, लोथल में पाया जाता है। फर्स्ट सिटी टू कल्टीवेट राइस कौन थी, लोथल थी। सेकंड सिटी टू कल्टीवेट राइस कौन है, आपकी रंगपुर है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा गाइस। फिर लास्ट अपनी साइट पे आते हैं अमरी, ठीक है। अमरी कहाँ है, बेसिकली बालूचिस्तान के पास है, पाकिस्तान में आपका, इंडस रिवर पे पाई जाती है। मिस्टर M मजुमदार 1935 में M मजुमदार ने अमरी का क्या किया था, डिस्कवर किया था आपका, ठीक है। 2 बहुत ही अनोखे यहाँ पे चीज़ें पाई जाती हैं जो और कहीं नहीं पाई जाती। एंटीलोप एविडेंस, ठीक है। एंटीलोप क्या होता है, बेसिकली एक आपका डियर का एक क्या होता है, स्पीशीज़ होती है, ठीक है ना, बारहसिंगा आप कह सकते हैं हिंदी में,
और राइनोसॉरस के एविडेंस पाए गए हैं। कैसे? बेसिकली उनके हॉर्न्स पाए गए थे और उनकी फ़ोटोज़ थी, वॉल्स पे फ़ोटोज़ का मार्क था। तो ये देखा जाता है, कह सकते हैं जो हमारा राइनोसॉरस और एंटीलॉप की जो हमने देखा जाता है वो हमने एमरी में और मोहनजोदारो में भी है, क्योंकि अभी हमने मोहनजोदारो में सील्स देखी थी जिसमें राइनोसॉरस थे, राइट। तो ये सारे इंपॉर्टेंट, लेकिन अगर मैं एक्सप्लिसिटली बात करूँ तो एंटीलोप और राइनोसॉरस जो है आपका, वो अमरी जो एक जगह है बालूचिस्तान पाकिस्तान में, वहाँ देखने को मिलते हैं वो एविडेंस, ठीक है। तो इसी के साथ गाइस हमारी ये मैंने 10 आपको साइट्स कराई हैं जो मैप के ऊपर है। ये क्लासेस हम आपको कॉम्प्लीमेंट्री दे रहे हैं, लेकिन ये जो आपको नोट्स हैं वो आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे यूपीएससी पंचामृत के थ्रू। यूपीएससी पंचामृत मॉड्यूल में अगर आप पूरा मॉड्यूल लेना चाहते हैं तो पूरा मॉड्यूल आप ले सकते हैं, अलग अलग अगर आप 5 लेना चाहते हैं वो भी ले सकते हैं। तो अगर आज मैं बात करूं तो हम B2M सीरीज़ देख रहे हैं, इसमें आपको 200 से ज़्यादा मैप्स कवर कराएंगे, सॉरी 200 नहीं 500 मैप्स, ठीक है। 200 वेबसाइट्स हैं हमारी, जो हम OWC कवर कराएंगे ऑफिशियल वेबसाइट कवरेज, वो हम 200 से ज़्यादा कराएंगे, और मैप्स आपका 500 प्लस मैप्स कवर कराएंगे, जिसमें स्टैटिक और करंट दोनों को कवर करने की फुल ट्राई करेंगे। और ये आपकी एक एड ऑन एडवांटेज है। ऐसे समझिए कि आप वैसे भी इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या है पढ़ते ही हैं, लेकिन अगर आपको मैप्स में बने हुए ऐसे मिल जाएं तो क्या होता है, हमें एक तो जगह भी पता चल गई, एक ही जगह हमने सब कुछ लिख लिया उसके बारे में। आपने जो आपकी कन्वेंशनल वे ऑफ राइटिंग है आपको आप लाइन में लिखेंगे ऐसे ऐसे, अब जो हम करते हैं उससे हटके हमने क्या किया, मैप पे चीज़ों को क्या कर दिया, हमने उतार दिया। तो रिलेटिवली ऐसे हमें याद करने में ज़्यादा सुविधा पड़ती है। तो पंचामृत अगर पूरा कोर्स लेना चाहते हैं तो आपको एक डिस्काउंटेड उसमें मिलेगा, अदरवाइज जो हमारा B2M है 1500 का है, और OWC और B2M दोनों हमारा क्या है 1500 ईच का है, ठीक है गाइस। और अगर आप पूरा यूपीएससी पंचामृत लेना चाहते हैं जिसमें 5 मॉड्यूल्स हैं आपका 4999 का पूरा है, जिसमें हम आपको सब कुछ देते हैं। और यूपीएससी पंचामृत अगर आप लेंगे तो आपको 60 क्वेश्चंस की रिटर्न गारंटी हम देते हैं। क्लियर है गाइस? तो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, एक और OWC सीरीज़ और B2M सीरीज़ के साथ आएंगे, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में गाइस। ध्यान रखिए अपना भी और आपकी फैमिली का भी। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, और अब कोई भी डाउट हो तो इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये हमारे सोशल मीडिया नेटवर्क है। टेलीग्राम का गाइस हमारा चैनल बन चुका है, तो टेलीग्राम पे हम प्लीज़ हम लोग को आइए, और वहाँ पे आपको नोट्स और काफ़ी सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी। हर वीडियो का आपको लिंक मिल जाएगा, तो टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कीजिए। सिंपल टेलीग्राम पे जाके कार्टोग्राफी IAS आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए और टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए फॉर मोर अपडेट्स, एंड मिलते हैं गाइस नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर एंड गुड बाय।